हाय स्टूडेंट्स। तो आज बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। जैसा कि हम परिभाषा से जानते हैं, आवेश पदार्थ के मूल कणों का एक प्राकृतिक गुण है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग आवेश के जो नामकरण किए गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश के रूप में जाने जाते हैं। धनावेश जो है वो पॉजिट्रॉन के रूप में पाया जाता है और ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज होता है। भौतिक राशियों को हम सदिश अदिश की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। इसका मतलब आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं है। ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कूलाम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। आवेश जो है वो पदार्थों का एक मूल कणों का प्राकृतिक गुण है। मूल कणों के प्राकृतिक गुण होने के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है और परमाणु जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन पर हम धनावेश मानते हैं और इलेक्ट्रॉन पर हम ऋणावेश मानते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। कार्बन का एटम है। कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 पॉजिट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन होते हैं, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। यह एक अनावेशित कार्बन परमाणु है। इस अनावेशित कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दोनों इसके नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो कि यहां पर इस तरह से दिखाया गया है। ये इसका नाभिक है और नाभिक के अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन यहां पर लिए गए हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक फिक्स पथ पर गति करते रहते हैं। इसका मतलब अगर हम इस कार्बन परमाणु की बात करें तो इस कार्बन परमाणु पर कुल चार्ज कितना हुआ? तो कुल चार्ज इसके ऊपर 0 है। कैसे पता किया? तो हमने सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह कलेक्ट किया और कुल चार्ज निकाला नेगेटिव। तो कुल नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसी प्रकार से इस पर धनावेश भी पता किया गया और धनावेश कितना आया? तो 6 प्रोटॉन के बराबर यहां पर धनावेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही विपरीत प्रकृति में प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के कार्बन के जो परमाणु है उस कार्बन परमाणु पर कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 0 है। धर्म से भी हम समझ सकते हैं। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि कोई भी जो परमाणु होगा उस परमाणु में सबसे छोटी जो इकाई होगी ऋणावेश की वो इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश के बराबर मानी जाएगी और जो धनावेश होगा उस धनावेश की जो मिनिमम या जो छोटी से छोटी इकाई होगी वो एक पॉजिट्रॉन के रूप में पाई जाती है। इसका मतलब जो आवेश है वो एक क्वांटम प्रकृति का है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश एक क्वांटम प्रकृति का है। उसके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उसको डिवाइड किया जा सकता है, वो कंटिन्यू नहीं है। तो सबसे पहली जो बात अपन ने सीखी इसके आधार पर कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब जो धनावेश होता है उसको भी अपन एक मिनिमम इसका यूनिट बना सकते हैं। उसी तरह से ऋणावेश के लिए भी हमारे पास मिनिमम यूनिट इसके एक इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश के रूप में बनाई जा सकती है। इस हाइड्रोजन के एटम को अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन उसके केंद्र भाग में या नाभिक में मौजूद रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा के अंदर गति करता रहता है। तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो भी, उस पर भी कुल चार्ज कितना हुआ? तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन
दोनों का जो नेट चार्ज अगर अपन निकालना चाहेंगे तो नेट चार्ज यहां पर भी कितना निकल करके आएगा, 0। तो हाइड्रोजन का परमाणु भी विद्युत उदासीन है और कार्बन का परमाणु भी विद्युत उदासीन यहां पर होगा। अगर हम इस दोनों को मिला करके एक निकाय बना देते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु को मिला करके एक नया निकाय तैयार करते हैं जिसके अंदर केवल एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक कार्बन का परमाणु है। अब इसके अंदर इन दोनों की उपस्थिति से कुल कितना आवेश बनता है ये कैसे निकाला जा सकता है? तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कुल कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां 6 प्रोटॉन यहां पर मौजूद है, 1 प्रोटॉन यहां पर है, कुल 7 प्रोटॉन हुए। यानी कि 7 दोनों को मिलाने पर जो बनने वाला निकाय है उसके अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या 7 हुई और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हुई। अर्थात इस नए निकाय पर भी नेट चार्ज का मान कितना होगा, 0 होगा। किस तरह से निकाला गया, तो सिंपली हमने अलग अलग, क्योंकि सेपरेट सेपरेट यहाँ पर इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको अपन ने सिंपली ऐड कर दिया। इन दोनों बातों से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि आवेश के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। पहला जिसे अपन क्वांटाइजेशन कहते हैं और दूसरा जिसे अपन एडिटिविटी के नाम से जान सकते हैं। आवेश क्वांटम प्रकृति को शो करता है, यानी कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धनावेश का जो क्वांटा होगा उसे अपन क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन कहेंगे। ऋणावेश का जो क्वांटा होगा उसे अपन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो आवेश का जो क्वांटम मान है उसका मान कितना है, तो उसका मान निकल करके आया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मिलीकन तेल बूंद के प्रयोगों से निकाला गया रिजल्ट है। ठीक है, वो है एडिटिविटी। किसी भी, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन का एटम और कार्बन के एटम से मिला करके जो अपन ने नया एक निकाय तैयार किया था, उस निकाय का कुल आवेश कैसे ज्ञात किया गया था, तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन से मिलकर के कुल आवेश निकाला गया और वो वहां पर 0 निकल करके आया था। इसी तरह से यहां पर अगर एक निकाय लिया जाए जिसके ऊपर इस तरह से आवेश मौजूद है, पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q एंड दिस, तो हम इस कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाय पर जो अलग अलग आवेश मौजूद हैं उन सभी के योग के द्वारा निकाल सकते हैं। तो Q बराबर इन सबको ऐड कर दिया गया, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज 5Q आ गया और नेगेटिव चार्ज -6Q आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस निकाय पर चार्ज कितना मौजूद है, तो नेगेटिव Q चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आवेश जो है वो एक एडिटिविटी को शो करता है। इसके अलावा आवेश एक और गुणधर्म शो करता है जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। किसी भी निकाय में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात हम अगर कोई भी निकाय के अगर कुल आवेश की बात करेंगे तो वो हमेशा नियत रहेगा। आवेश को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि आवेश को नष्ट कब किया जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉन को नष्ट किया जाए, जब प्रोटॉन को नष्ट किया जाए। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब नष्ट होते हैं तो उनके नष्ट होने के साथ ही वहां पर क्या प्राप्त होगी, अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि हमने जो आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E = mc², उससे ये पता चलता है कि अगर अपन मास को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक उदाहरण लिया गया है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को जब आपस में टक्कर करवाई जाती है तो टकराने से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नष्ट हो जाते हैं और एक विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण पर कुल आवेश का मान क्या है, 0 है। तो निकाय में इस टक्कर से पूर्व भी कुल आवेश का मान कितना था, 0 था। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहा।
टक्कर से पूर्व भी आवेश शून्य था और टक्कर के पश्चात भी आवेश शून्य है। आवेश, इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए हम पहले की भांति एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सहायता, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम की सहायता लेते हैं। पहुंच जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहता है हाइड्रोजन के एटम पे पहुंच जाता है, और उस अवस्था में हाइड्रोजन का जो एटम होगा वो H नेगेटिव से डिनोट किया करवा दिया जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का जो एटम है वो C पॉजिटिव से निरूपित कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंचा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है, क्योंकि पहले इस पर टोटल आवेश कितना था, शून्य, पहले टोटल आवेश कितना था यहाँ पे, Q 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, तो टोटल आवेश कितना हुआ, 0 हुआ। इसी तरह से यहाँ पे भी टोटल आवेश कितना था, 0 था। अब यहाँ पर आवेश Q का मान कितना, जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ट्रांसफर करवाया, इस स्थिति के अंदर यहां पर चार्ज कितना आ गया, तो Q का मान यहां पर पॉजिटिव E निकल करके आया, और इसी तरह से यहां पर मान कितना निकल करके आया, Q इज इक्वल टू नेगेटिव E, या इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल जो हमारे पास चार्ज के स्थानांतर के बाद में जो स्थिति बनी, तो यहां पर कुल चार्ज कितना हुआ, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों को मिलाने के बाद में टोटल Q निकल करके आएगा वो 0 हो जाएगा, और इधर भी टोटल Q निकल करके अगर आता है Q डैश वो 0 होता है। ये निकाय का कुल आवेश होगा। इस तरह से हम क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की वो तीनों इन डायग्राम की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।